वेलकम व्यूअर्स। और बात करूँगा विप्रो के स्टॉक के बारे में। आज थोड़ा सा ये डाउन दिख रहा है लोगों को, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों इतनी स्पीड से नहीं जाता ये आगे बढ़ता, सारा मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं लगातार इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ। क्या मेजर माइलस्टोन अचीव किया है वो भी डिस्कस करूँगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाला डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, ना कि कोई न्यूज़ दिखाऊंगा। सो जो लोग नए हैं उनसे कहेंगे पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि देखिए मैं ऑलरेडी इसको कवर कर रहा हूँ और लगातार इसमें मेरे वीडियो आ रहे होंगे आप लोगों के पास। जिसने नहीं देखा है वो देख लेना। ऑन टाइम बताता हूँ मैं भाई क्या नया अनाउंसमेंट आया। सेम मैंने SCL का भी देखो। तो जो भी मतलब लेटेस्ट न्यूज़ हैं या ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, मेरी कोशिश होती है कि टाइमली आप लोगों के पास पहुँचे। सो इसलिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। लगातार इसमें देखो किसी को ऑर्डर मिल रहा है, कोई MOU साइन कर रहा है, जियो का IPO के बारे में बताया है, एक डील हुई 1500 का टारगेट, बिल्कुल 12 रुपये का पेनी शेयर, सब कुछ। आलोक इंडस्ट्रीज, SBI की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, देखिए सारे वीडियो में लगातार आ रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिए, बिल्कुल फ्री है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा। और सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। और साथ साथ ऐसा नहीं कि भाई डॉक्यूमेंट देखा भाग गए, भाई लॉजिक समझा करो। लॉजिक से काम करोगे तो आपकी एंट्री ठीक होगी। और स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर बाइंग में एंट्री करनी है, एग्जिट तो कहीं भी कर सकते हो, बाइंग इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए अभी का पत्राचार है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि भाई मेट्रो AG के साथ इन्हें मेजर माइलस्टोन पार्टनरशिप के साथ अचीव किया है। और ये सब AI से रिलेटेड है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पूरा पढ़ लेना। सो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। मार्केट के अंदर क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू कह लो या पार्टिसिपेशन कह लो विप्रो का, वो इंक्रीज होगा। और जो ये करना चाह रहे हैं वो अचीव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है बिजनेस भी इन फ्यूचर और ग्रो होने वाला है। ठीक है, इससे क्लियर हो रहा है। आप लोग पूरी कहानी पढ़ लेना, बहुत लंबा चौड़ा वो है लेटर। लेकिन बिजनेस कह सकते हो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, या जो ये करना चाह रहे हैं वो अचीव कर रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट निकल के आते हैं शेयर होल्डर के दिमाग के लिए। क्या जो देखो प्लानिंग सब करते हैं, अचीव कोई कोई कर पाता है। तो वही है, ये प्लानिंग भी कर रहे हैं और माइलस्टोन को अचीव भी कर रहे हैं। और ये जो चार्ट पे जो मार्किंग करी हुई है दोस्तों, ये पहले से मैंने करी हुई है, हर वीडियो में यही है। ऐसा नहीं आप लोग मेरे पहले की वीडियो देखी विप्रो पे, लगातार मैं इस पर कवर कर रहा हूँ। आज की कैंडल देख के या आज की सेलिंग की कैंडल देख के जाहिर सी बात है कुछ रिटेल निवेशक, कुछ कह रहा हूँ मैं, सब नहीं कह रहा, कुछ तो डर गए होंगे कि भाई अब तो इसमें बहुत गिरावट होगी, 175 तक आएगा, ये होगा वो होगा। बहुत सारा माइंडसेट खराब हो जाता है एक दिन की गिरावट से, जो कि इन्वेस्टर का नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टर का गोल हमेशा 1 साल 2 साल 3 साल ये देखना चाहिए। ठीक है, अब मैं इस कैंडल को ही देखूँ जरा क्या करना चाह रही है। तो इसमें देखिए मैंने पहले ही बताया था, अगर आप लोग मेरे साथ नहीं जुड़े तो आप ध्यान रखना। देखो हमेशा जो प्राइस है ना वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और अभी तक इसका स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में है। ये हाई इसके नीचे है, ये लो इसके नीचे है। और मैंने, अगर आप लोग जुड़े हो तो लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे ऐसा चाहिए कि यहाँ से ये ऐसे जाए और ऐसे करके एक स्ट्रक्चर चेंज करे, जो कि इसने अभी तक नहीं किया है। अभी तक मुझे एक हायर हाई वाला पैटर्न नहीं मिला है, या हायर लो भी नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये हो सकता है हायर लो बनाए फिर ऐसे जाए, पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ लोग ने बायबैक में पार्टिसिपेट करा होगा, उनको फ़ायदा हो रहा होगा, किसी का नंबर आया किसी का नहीं आया। यार अब कंपनी बायबैक लाती है तो आप समझो, बायबैक का मतलब है कि कंपनी को खुद पता है कि मेरे स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है इन फ्यूचर, इसलिए तो बायबैक लाते हैं। और जाहिर सी बात है जब सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ते हैं फिर, समझे बात। तो इन्होंने सप्लाई निकाल दी मार्केट से। जो मुझे इसके अंदर एक चार्ट के अंदर एक दिख रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा गैप दिख रहा है, देखिए ये गैप है। इसको यहाँ पर से इसने ब्रेक डाउन दिया इस कैंडल के नीचे, फिर इसने इसको सस्टेन नहीं करा, ऊपर आ गया। अब हो सकता है यहाँ तक जाके यहाँ तक आए, इस गैप को फिल करे, थोड़ा और डरा यहाँ पर, और फिर ऐसे जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं। अभी होगा नहीं होगा वो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने इसके अंदर एक चीज़ बोली है, 175 के ऊपर जब तक ये है वो है बाय ऑन डिप। ये मैंने बोला हुआ है 175 के नीचे मैं कह सकता हूँ उसके अंदर कुछ मेजर दिक्कत आएगी तभी जाएगा 175 के नीचे। अब तो फिलहाल अब तो या कुछ ग्लोबल सेंटीमेंट फिर दोबारा से ख़राब हो जाए, दैट इज़ अदर थिंग। और इन स्टॉक के अंदर, इन स्टॉक मतलब जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी होते हैं, वो स्लो मूवर ही होते हैं। क्योंकि भाई एक एक पॉइंट पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हर 2-2 ढाई पॉइंट पे आप देख रहे हो इनका, अगर एक स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है 85 पे आएगा तो 2.5 पे फिर दूसरा स्ट्राइक प्राइस है, हर 2.5 रुपये पे एक स्ट्राइक प्राइस चेंज हो रहा है। और जो कि ऑप्शन ट्रेडर कर रहे हैं वहाँ से, तो ध्यान रखना जो भी मंथली एक्सपायरी का लास्ट वीक होगा ना, उस टाइम पर या तो ये किसी एक दिन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, या तो ये मंथली एक्सपायरी खत्म होने के बाद बढ़ेगा। मंथली एक्सपायरी कब होती है, जो मंथ का आखिरी थर्सडे होता है उसके बाद बढ़ेगा, जो मुझे चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पोजीशन क्रिएट हुई है बहुत तगड़ी तगड़ी। अब ये सब पोजीशन जो है भाई एक्सपायरी तक तो रहने वाली है। और जो मेजर पोजीशन है इसकी वो 300 OI दिख रहा है 300 का, वो 200 पे, तो बहुत बड़ा OI है। अब कोई अक्सर झटका आ जाए भाई, सीधे 200 के ऊपर गैप अप खुल जाए, तब कह सकते हो एक बड़ी रैली इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन वो संभावना थोड़ा कम लग रही है अभी फिलहाल। तो मेरे हिसाब से लॉजिक समझ में आएगा, जो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर होते हैं वो स्लो मूवर होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इन्वेस्टर के लिए नहीं, ट्रेडिंग के लिए भी काम आ रहे हैं ना भाई। ये ट्रेड कर रहे हैं लोग, हर 2 रुपये के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, और लाखों रुपये इधर उधर हो जाते हैं इसमें, सिर्फ 1 या 2 रुपये बढ़ने से, तो समझिए। तो इसीलिए इन्वेस्टर को ऐसे स्टॉक में तसल्ली से बैठना पड़ेगा। और एक चीज़ बता दूं, अभी देखिए इसका PCR है, PCR मतलब पुट कॉल रेशियो, वो 42 पे है, जो कि कहते हैं ओवरसोल्ड है। ये ओवरसोल्ड मतलब कि इसके अंदर बेचने की जो क्षमता है, मतलब और नीचे जाने की क्षमता वो कम है। इसका मतलब ये है ओवरसोल्ड है, यहाँ से और गिरावट की संभावना बहुत कम है, इसीलिए मैं 175 बोल रहा हूँ।
175 के नीचे ही मेजर ब्रेकडाउन होना है, और ऐसे पीसीआर में जा ही नहीं सकता, ठीक है। सो पीसीआर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ओवरसोल्ड है, तो इसका मतलब यहाँ से एक तगड़ा बाउंस ले सकता है, हो सकता है कल ना ले, परसों ले, जब भी ले तगड़ा बाउंस आ सकता है जब नेगेटिव पीसीआर हो जाता है। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है। और ओवरऑल यार बाय बैक में गया है तो अच्छे रेटों पे गया है, तो स्टॉक ने तो बढ़ना ही है आगे। बाकी कुछ भी आएगा मैं आप लोगों को बताऊँगा टाइमली, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।